तहरीक इंसाफ का सियासी मुस्तकबिल क्या होगा? चेयरमैन तहरीक इंसाफ का सियासी मुस्तकबिल क्या होगा? ये बड़े अहम सवालात हैं जो उठ रहे हैं। अगले इलेक्शन में किस तरीके से इनको जो है देखा जाए और किस हद तक पार्टिसिपेशन जो है वो इनकी हो सकती है। तहरीक इंसाफ से जुड़े हुए जो लोग हैं, जिस तरह चौधरी परवेज़ इलाही साहब हैं, सदर हैं पार्टी के, उनको दोबारा गिरफ्तार किया गया, ये एक अपडेट है। और इसके अलावा हसन नियाज़ी जो है, जिनके ऊपर काफ़ी सीरियस किस्म के एलिगेशन हैं, उनकी भी गिरफ्तारी अमल में आ चुकी है। बुखारी साहब, ये डेवलपमेंट्स हुई हैं, किस तरह से आप इन सब चीज़ों को देख रहे हैं? देखिए, तहरीक इंसाफ का सियासी मुस्तकबिल क्या होगा, इसका फैसला तो तहरीक इंसाफ ने खुद ही कर दिया है। इसलिए कि जो तोड़ फोड़ का अमल उसमें जारी हुआ, जिसके ज़िम्मेदार खुद यानी पीटीआई के चीफ हैं, दो धड़े बन गए हैं जिसमें तमाम वो जो इलेक्टेबल लोग थे, जो इस काबिल हैं कि वो इलेक्ट हो जाएं, जिनका अपना एक वोट बैंक है, वो सारे उड़ान भर के अपने अपने घोंसलों में चले गए। 60% के करीब जो हैं वो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में हैं और कोई 30% के करीब जो है वो जनाब परवेज़ खटक साहब की जो तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन उसमें चले गए हैं। अब ले दे के 5 या मैक्सिमम 8% लोग रह गए हैं खान साहब की तहरीक इंसाफ के साथ। आप मुझे बताएं वो क्या लड़ेंगे इलेक्शंस? तो बुखारी साहब, क्या मतलब वो इलेक्शन का हिस्सा ही नहीं होंगे, या फिर आपको लगता है कि नहीं? मैं कह रहा हूँ कि वो इलेक्शन का हिस्सा बिल्कुल ज़रूर बनेंगे, बनना चाहिए, उनका जमहूरी हक है, लेकिन करेंगे क्या, इसके ऊपर मेरे ख्याल से पार्टी के अंदर बहुत सीरियस डिबेट होना ज़रूरी है। इसलिए कि जो मैं नाम लेना नहीं चाहता हूँ, जो इस वक्त उनके साथ हैं, उनमें से 70% के करीब वो हैं जो वो इलेक्शन भी नहीं जीत पाए थे जो 2018 में हुआ था। आप समझ रही हैं मेरी मुराद किन लोगों से है। तो अगर इस एतबार से आप देखें कि अगर ये पार्टी फिर दोबारा इकट्ठी नहीं होती है और ये इसी तरह से 2 स्प्लिट ग्रुप और एक मेन पार्टी रहेगी, तो बहुत महदूद और मखदूश मुस्तकबिल है पीटीआई का। दूसरी तरफ आपने उनके साथियों का जिक्र किया, मेरे ख्याल से ये बात हमें यहाँ कहनी चाहिए कि चौधरी परवेज़ इलाही साहब के साथ अब मेरे ख्याल से ज़्यादती हो रही है, इसलिए कि उनका शुमार भी उन्हीं लोगों में हो गया है कि एक मुकदमे से बाहर निकलें, दूसरे पकड़ें, दूसरे तीसरे चौथे। मैंने पहले भी कहा था, मैं फिर कह रहा हूँ, वो एक रिस्पेक्टेबल सियासी घराना है और परवेज़ इलाही साहब बहुत अहम ओहदों के ऊपर फायज रह चुके हैं। वो पंजाब असम्बली के स्पीकर रह चुके हैं, वो 2 मरतबा पंजाब के चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं, वो 1 मरतबा पीपल्स पार्टी के दौर में डिप्टी प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं। इसलिए उनको थोड़ा सा ग्रेस के साथ डील करना चाहिए। ये मैं अपनी राय दे रहा हूँ, ये मैं किसी पर ना इन्फ्लुएंस करना चाहता हूँ। सदर साहब भी अंदर हैं। दूसरी बात ये है जो सबसे बड़ी बात, डिसीजन ले रहा है, जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात है वो आपने अब पूछी है, वो ये है कि एक तरफ तो क़यादत पार्टी की जो है शाह महमूद कुरैशी साहब क्लेम कर रहे हैं और साथ ये भी कहते हैं कि उनका जो फॉर्मर चेयरमैन है, उन्होंने कहा था कि मेरे बाद पार्टी आप चलाएंगे। अच्छा। अगर ये कहा था उन्होंने, तो फिर उन्होंने सदर काहे के लिए रखा था? मतलब है, सदर सिर्फ नॉमिनक्लेचर के लिए तो नहीं होता ना। लेकिन कुछ लोग ये कह रहे हैं कि जो बाकी मानदा तहरीक इंसाफ है वो अल्टीमेटली परवेज़ इलाही साहब के ज़िम्मे लगाई जाएगी। अच्छा। या ज़िम्मे लग जाएगी, समझ मतलब आपको ये लग रहा है, मतलब आपकी बात से मुझे लगा कि पार्टी के लोगों के लिए शाह महमूद कुरैशी से भी ज़्यादा रिलायबल बंदा परवेज़ इलाही है। यकीनी तौर पे वो सियासी एतबार से बहुत मोतबर हैं, जोड़ तोड़ के वो बादशाह हैं, तो पार्टी के वो प्रेसिडेंट हैं, उनकी एक्सेप्टेबिलिटी टू द पावर दैट बी इज़ मोर देन शाह महमूद कुरैशी। और अभी जिस तरीके से वो खुद को प्रूव कर रहे हैं और वो ये भी आप कहते हुए नजर आ रहे हैं कि ठीक है, इनको अपना शौक पूरा कर लेना। हाँ, नहीं वो ठीक है, वो फिलहाल तक वो ठीक है, वो उसकी बहुत सारी वजूहात हैं, उसके ऊपर मेरे ख्याल से इस वक्त बात करने का वक्त नहीं है। हसन नियाज़ी साहब, ये जनाब बिलाखिर पकड़े गए हैं, वो कहते हैं ना बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी। इन्होंने रेड लाइन क्रॉस की थी, कोई दो राय नहीं है इसके बारे में। इन्होंने जहाँ जहाँ भी ये थे मौजूद, उसके सबूत मौजूद हैं, उसकी वीडियोज़ मौजूद हैं, इनके लिए मुझे कोई रियायत होती दिखाई नहीं देती। अच्छा। है यस, जिस तरीके से कोर कमांडर की वर्दी के साथ, मैं अब क्या मतलब उसका तफसील का वक्त नहीं है, जो कुछ भी उन्होंने किया उसका खमियाजा उन्हें भुगतना पड़ेगा। एक ये तासुर उभर रहा है कि जो एस्टेब्लिशमेंट के हलके हैं वहाँ 9 मई के वो मुल्ज़िम जिनके खिलाफ सबूत मौजूद हैं उनके लिए ज़ीरो टॉलरेंस है। ज़ीरो टॉलरेंस है किसी भी एतबार से। आपको लगता है कि कोई रियायत किसी भी मैं आपको ये बात उनके हफीजुल्लाह नियाज़ी साहब की वजह से भी नहीं? आपको लगता कि कोई भी रियायत? देखें, हफीजुल्लाह नियाज़ी साहब ने
بڑے قابل احترام ہیں ہمارے لیے، ہمارے دوست ہیں، انہوں نے بہت کوشش کی ہوگی اپنے بیٹے کو سمجھانے کی، یہ میں بالکل وثوق سے آپ کو کہہ سکتا ہوں۔ ظاہر ہے وہ باپ ہیں اور یہ بیٹے ہیں، تکلیف اور دکھ تو ان کو ہوگا، اور ہم ان کے دکھ میں برابر کے شریک ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، اس لیے کہ وہ ہمارے لیے بہت قابل احترام ہے۔ لیکن میں آپ سے یہ عرض کر رہا تھا کہ کوئی شخص ان حلقوں میں اب کسی کی رعایت کی بات بھی نہیں کرتا ہے۔ اچھا، اتنا سٹف اور سٹرونگ یعنی رویہ اختیار کیا ہوا ہے اتھارٹیز نے، جنہوں نے پاکستان کی دفاعی تنصیبات پر، جنہوں نے پاکستان کے جو مونومنٹل بلڈنگز ہیں، یا آپ تصور کیجئے کہ میاں والی کی ایئر بیس جو ہے اللہ کے فضل سے بہت بڑی بیس ہے، اور بہت زیادہ جہاز پاکستان کے وہاں موجود ہوتے ہیں، جو پٹرول بم لے کے اس کے اندر داخل ہو گئے تھے، ان کو کیسے رعایت دی جا سکتی ہے؟ میری سمجھ سے یہ بات اور میرے خیال میں بالکل بالا تر ہے۔ یہ اس چیز کو کافی تقویت دی ہے، جو اندر کے لوگوں کے خلاف جو کارروائیاں ہوئی ہیں، اپنے اندر کے ادارے کے اندر کے لوگوں کے خلاف جو ہاں مطلب یہ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں کہ اس کو سامنے اگر آپ رکھیں تو پھر عام لوگوں کے لیے کسی رعایت کی گنجائش مجھے ہوتی ہوئی بہت کم دکھائی دیتی ہے۔ ایک تو یہ ہو گیا جناب، دوسری بات یہ ہے کہ ایک اچھی بات یہ ہے کہ شافع صاحب جو ہیں، جو چودھری شجاعت صاحب کے بیٹے ہیں، انہوں نے بھی یہ کہا ہے کہ چودھری صاحب کو، یعنی پرویز الہی صاحب کو بھی وہی رعایتیں ملنی چاہیے جو باقی لوگوں کو ملی ہیں۔ اگر ان کی ضمانتیں ہوئی ہیں تو ان کی ضمانت کیوں نہیں ہوئی ہے؟ اس کے علاوہ چودھری شافع نے یہ بھی کہا تھا، چودھری سالک نے بھی یہ کہا تھا کہ خاندان کے حیثیت سے تو وہ ہمارے بزرگ ہیں، اینڈ ہی از ویلکم بیک ٹو دا فیملی، لیکن سیاسی اعتبار سے ان کے اختلافات ابھی موجود ہیں، کیونکہ پارٹی تو انہوں نے ضم کر دی جا کے تحریک انصاف میں، تو اس کے لیے گنجائش جو ہے وہ ذرا کم ہے، لیکن ایز آئی سیڈ کہ ان کے ساتھ یقینی طور پہ بہتر سلوک ہونا چاہیے۔ تحریک انصاف کا سیاسی مستقبل کیا ہے، اس کا بڑا دار و مدار جو ہے وہ باقی ماندہ جو قیادت ہے اس کے رویے پر ہے۔ اگر وہ لرن لیسنز فرام دا ہسٹری تو ممکن ہے کہیں کسی وقت تو گنجائش نکل آئے، ورنہ اس کے اندر کوئی معافی کی گنجائش مجھے دکھائی نہیں دیتی۔ صحیح ہے، ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ بخاری صاحب تجزیے کے لیے، اور فی الحال ہمارے شو کا وقت یہاں پر ختم ہوتا ہے جی، انشاءاللہ ملاقات ہوگی آپ سے کل دوبارہ، اپنا تب تک کے لیے بہت سارا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔